नमस्कार फ्रेंड्स, न्यूमरो लाइफ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियोज़ में मूलांक 1 और मूलांक 2 के बारे में चर्चा करी थी। आज एकदम नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। इस सत्र में हम मूलांक 3 साइकिक नंबर 3 जो कि जुपिटर गुरु के बारे में होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी एक आपसे स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। बहुत सारे जो मेरे मित्र हैं या मेरे सर्कल में लोग हैं, आपके सर्कल में भी होंगे, वो एक लक को लेकर चर्चा करते हैं। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि जो लक होता है वो क्या होता है, डेस्टिनी क्या होती है। लक ये होता है कि सही समय पर सही डिसीजन ले लिया जाए तो वो आपका लक हो गया। मेरा इससे थोड़ा सा सोचना डिफरेंट है। मेरा सोचना है कि आप यदि सही समय पर सही डिसीजन ले लेंगे तो आप जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। लेकिन आपको ये पता कैसे चलेगा कि यही सही समय और यही सही डिसीजन है। यदि ऐसी पूंजी सभी के पास आ जाए तो व्यक्ति को जीवन में कोई कष्ट ही ना हो और वो कहीं पे भी डिफीट नहीं खाएगा। ये तो मास्टर की है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। न्यूमरोलॉजी के द्वारा आप ये जान सकते हैं, आप अपने लक को डिकोड कर सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि क्या ये उचित समय है और ये जो निर्णय ले रहा हूँ मैं क्या ये उचित है। लेकिन अंततोगत्वा मैं हमेशा कर्म को प्रधान मानता हूँ। जो भी आप निर्णय लेते हैं, आपने कोई बिजनेस का निर्णय लिया, आपने कोई नौकरी का निर्णय लिया, आपने न्यूमरोलॉजी को ध्यान में रखते हुए लिया है, लेकिन यदि आप उसमें मेहनत नहीं करेंगे तो न्यूमरोलॉजी तो क्या, स्वयं भगवान भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। आपकी मदद आपको ही करनी होगी, हार्ड वर्क आपको ही करना होगा। ये एक अच्छा प्रॉपर डायरेक्शन दिखाता है कि अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ये जो न्यूमरोलॉजी साइंस है ये आपको गाइड करती है और आपकी मंजिल की तरफ मान लीजिए 10 रास्ते जाते हैं तो ये वो बताती है कि ये जो रास्ता है ये काफ़ी सुगम है, इसमें आपको सफलता मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन उस मंजिल पर जाने के लिए उस रास्ते को पार आप ही को करना होगा, चलना आप ही को होगा। तो आप अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने काम पे विश्वास रखिए और न्यूमरोलॉजी साइंस के थ्रू बेस्ट वे टू अचीव योर टारगेट आप कर सकते हैं। खैर, अब आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक हमने जैसा बताया था कि पिछले चैप्टर में हमने मून, चंद्रमा के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर 3 जो कि जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 3 का मतलब ये है कि जिन भी व्यक्तियों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है वो नंबर 3 से रूल्ड आउट होते हैं, उसी से रोटेट होते हैं। गुरु या जिसे बृहस्पति भी कहा जाता है, तो वो उनका इनके गुरु का ग्रह का प्रभाव इनके जीवन पर काफ़ी रहता है। आइए जानते हैं कि उनके जीवन में क्या विशेषताएं होती हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है गुरु को, तो गुरु का मतलब ही देव गुरु कहा गया है। ये नॉलेज के सागर होते हैं, इनमें ज्ञान का भंडार होता है और हर तरह से ये जीवन में ज्ञान अर्जित करने को लालायित रहते हैं। इनकी नॉलेज इनकी की होती है। आपने देखा होगा जो भी व्यक्ति जीवन में आपके नज़दीक हों, जो ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहते हैं या जिन्हें काफ़ी नॉलेज आपको लगती है, वो किसी भी फील्ड में हो सकती है, लेकिन जिनको ज़्यादा नॉलेज का होता है, बातचीत करने में हमें आइडिया लग जाता है, वो कहीं ना कहीं नंबर 3 से रूल आउट होते हैं। और इसी के साथ ये भी देखा गया है कि इनका जो कम्युनिकेशन लेवल होता है, इन्हें ज्ञान बांटने वाला भी कहा जाता है। ये अपने सेल्फ एक्सप्रेसिव होते हैं, अपने विचारों को बहुत अच्छी तरह से सामने वाले को समझा पाते हैं। इनका कम्युनिकेशन लेवल बहुत हाई होता है। ये जो भी बात है
उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करके सामने वाले तक पहुंचाते हैं। ये भी इनका एक महत्वपूर्ण गुण होता है। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि कोई टीवी एंकर होते हैं या न्यूज़ रीडर होते हैं, वो बहुत अच्छे से, तो वो कहीं ना कहीं उनके जीवन में नंबर 3 का प्रभाव होता है ज़्यादातर मौक़ों पर। इनकी एक और खासियत होती है कि ये जब भी कोई कार्य करते हैं तो उसका पूरा नॉलेज लेते हैं, चाहे ये पढ़ाई में इतने अच्छे ना हो। मान लीजिए इनको उस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं भी मिला हो, तो भी इनका स्वभाव ऐसा होता है कि ज़्यादा सीख करके उस चीज़ की नॉलेज इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। ये जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, ये हमेशा उसके सीनियर लेवल तक पहुंचते हैं। इनका एक विशिष्ट तरह का गुण होता है और ये अपनी बोली से सामने वाले को प्रभावित कर देते हैं। आप कह सकते हैं कि ये अच्छे टीचर भी हो सकते हैं। इसी के साथ इनका जो कम्युनिकेशन होता है, इसे सामने वाले को बहुत प्रभावित कर देते हैं। इनके रंगों की बात करें तो जो गुरु का स्वाभाविक कलर है वो पीला माना जाता है। तो पीला रंग, हरा रंग और लाल रंग इनके लिए लकी कलर्स होते हैं। ब्लैक और वाइट कलर से इनको दूरी बना के रखनी चाहिए। चाहे आप कोई कार लें, चाहे आप अपने घर पे पेंट कराएं, वाइट कलर अवॉइड करें। साथ ही साथ अगर लकी नंबर्स की बात करें तो इनके लकी नंबर्स 1, 2, 3, 5, 7 और अगर एनिमी नंबर्स की बात करें तो 6 और 8 होते हैं। इस तरह से ये काम करते हैं। तो ये मैंने आज आपको नंबर 3 के बारे में बताया। आपको यदि आपका साइकिक नंबर या मूलांक देखना हो तो उसका सीधा सा रास्ता है, अपनी डे, मंथ और ईयर को लिखें और जिस डेट को आप पैदा हुए हैं, यानी कि 4, 5, 7, 8, 12, 15, 18 डबल डिजिट है तो उसको जोड़ करके एक डिजिट में कर लीजिए। सिंगल डिजिट है तो वो आपका मूलांक होगा। इसी तरह से आप आपका मूलांक जान सकते हैं। फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम पे आशीष मदन सुखवाल। यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यूमरो लाइफ, और इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए देखते रहें हमारा चैनल। बहुत बहुत